हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षक पात्रता परीक्षा की डेट डिक्लेयर होगी। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों का एग्ज़ाम 2023 में होगा और वो हो गया। मार्च में आप लोग का एग्ज़ाम है। फॉर्म भरने की तिथि है 12 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक। संशोधन की तिथि रहेगी 12 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक। ठीक है। 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रहेंगे। मतलब फीस कितनी रहेगी? 600 रुपये टोटल। वैसे 600 रुपये रहेगी। 500 रुपये एग्ज़ाम फीस है और 100 रुपये स्कूल शिक्षा विभाग को जाएगी। 250 रुपये SC ST OBC जो कि मध्य प्रदेश के डोमिसाइल है जिनके पास, उनके लिए 250 रुपये। और स्कूल शिक्षा विभाग को कितना जाएगा? 50 रुपीज़। और टोटल कितना होगा? 300। और UR के लिए 600। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रति प्रश्न पत्र का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने MA इन इंग्लिश करा है और बायोलॉजी से करा है, बायोलॉजी से भी करा है, MSc बायोलॉजी से करा है और MA इंग्लिश भी करा है। तो यदि आप इंग्लिश और बायोलॉजी दोनों के लिए फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपये आपको देने होंगे और 100 रुपये और। तो मतलब यदि आप 2 फॉर्म भरते हैं तो 1200 रुपये आपको देने होंगे 2 प्रश्न पत्र के लिए। यदि एक प्रश्न पत्र भरते हैं तो 600 रुपये टोटल। ठीक है। ये टोटल ऐड ही होकर के 600 रुपये रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। चलो, अपडेट जो है 1 मार्च को है। 2 सितंबर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। और पद का विवरण: उच्च माध्यमिक शिक्षक। पद की श्रेणी सेकंड, द्वितीय श्रेणी। ठीक है। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना रहेगा? 50% लेके आना होगा। SC ST OBC EWS और दिव्यांगजन। 150 मान लीजिए होता है। 150 में आपको 75 मार्क्स मिनिमम लेके आने होंगे। और यदि जनरल से बिलोंग करते हैं तो 150 में 90 मार्क्स लेके आने होंगे मिनिमम, तब जाके आप क्वालिफाई कहलाओगे। ठीक है ना। एक बात का और ध्यान रखें, यदि आप EWS या SC ST OBC से हैं और दिव्यांगजन से हैं, लेकिन यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए वैलिड नहीं होगा। ये 50% उन्हीं के लिए लागू होगा जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। ठीक है। और ऐसा ही दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हता 50% होगी, मतलब 50% होगी। ठीक है ना। और एक बात का और लिखा हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं उसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो 2018 में पास हैं वो एग्जाम नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग विज्ञापन जारी करेगा, फिर चयन परीक्षा लेगा। ये देखो यहाँ पे चयन परीक्षा की बात कह रहा है। ठीक है। अब ये सब आप लोग है ना। और हाँ, और क्या है, ये हो गया। और वेतन, जो जैसा कि आपको पहले से ही पता है, वेतन तो बाद में देख लेंगे। इतना होता है कंप्लीट। कहाँ गया मार्क्स? प्रश्नों की संरचना। एक मिनट, क्या है ये? नहीं। अब हम परीक्षा योजना के बारे में देख लेते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षक, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा हेतु 50 अंकों का होगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। MCQ बेस्ड रहेगा। ठीक है ना। 4 विकल्प रहेंगे। एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र में मतलब 4 क्वेश्चंस में से यदि 4 क्वेश्चन आपके गलत होते तो एक अंक काट लिए जाएंगे। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए सभी के लिए अनिवार्य होगा और पार्ट बी के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। देखो, ये पार्ट ए एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें पार्ट 2 होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सामान्य हिंदी 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी 5 मार्क्स का।
इसी तरीके से सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का। इसी तरीके से शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का। 30 क्वेश्चंस हो गया और 30 मार्क्स का हो गया। अब हम देख लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में इन लोगों ने कमाल कर दिया, 120 मार्क्स का कर दिया। 16 विषय, हिंदी, देखो इतने 16 विषय रहेंगे, ये देखो यहाँ तक, ठीक है। 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स का, मतलब टोटल कितना हो गया 150। पार्ट फर्स्ट 30 एंड पार्ट सेकेंड 120, तो टोटल कितने हो गए 150, ठीक है। ये लिखो, यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस की वीडियो मैं बना दूंगी सेपरेटली, वो आप देख लेना, और बुक्स बता दूंगी और तैयारी कैसे करना है ये बता दूंगी। ऑल द बेस्ट, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तैयारी करें आप लोग।